वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3-4 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1-2 करवाया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर जी इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म एक्स प्लस अयोटा वाई। तो एक्स प्लस अयोटा वाई में हमने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट है, सोल्यूशन लिखना है। यहाँ पर लेट करना है इसको इसको किसके इक्वल लेट करना है, जी के इक्वल। तो लिखना है जी इज इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, कॉस 5π/3 प्लस अयोटा साइन 5π/3 फॉर कॉस 5। पाई की जगह क्या लिखना है, पाई की जगह लिखना है 180 मल्टीप्लाई 180 डिग्री साथ लिख ले ओवर 3 प्लस अयोटा साइन 5। पाई की जगह लिखते हैं 180, ओवर में क्या आएगा 3। नेक्स्ट स्टेप है 4 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा 300 आएगा। क्या आएगा 300 अयोटा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर 300 आएगा। इज इक्वल टू 4 कोस 300 डिग्री। ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना कोस 300 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 1/2। लेकिन सिर्फ डिजिटल कैलकुलेटर ये डायरेक्ट आंसर देगा। कोस 300 लिखेंगे ना डिजिटल कैलकुलेटर पे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आम कैलकुलेटर नहीं आंसर देगा ये। प्लस अयोटा साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री लिखेंगे तो आंसर आएगा -√3/2, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट। तो ये भी डिजिटल कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद 4, ये आएगा 1/2 प्लस माइनस माइनस √3/2। अयोटा ये पहले लिखा है तो मैं बाद में लिख सकता हूँ इसको। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 4 को अभी इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 4√3/2 अयोटा। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2√3 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखें तो सबसे पहले ये देखिए, इसको मैंने जी का नाम दे दिया। ये देखिए लिखा लेट जी इज इक्वल टू दिस, 3/2 आएगा कॉस 7। पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री, ओवर में आएगा 6 प्लस अयोटा साइन 7। पाई की जगह मैं क्या लिखूंगा 180 डिग्री, ओवर में आएगा 6 इज इक्वल टू 3/2 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 6 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो आंसर आपके पास आएगा 210 डिग्री प्लस अयोटा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 210 डिग्री 3/2। इसको डिजिटल कैलकुलेटर होना चाहिए। कोस 210 डिग्री लिखेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -√3/2। उसके बाद इसका आंसर आएगा साइन 210 डिग्री लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/2। इसका आंसर क्या आएगा -1/2। अयोटा है ना तो साथ में अयोटा भी लिख ले। नेक्स्ट स्टेप में ना मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो देखें ये 3 को इसके साथ लिख ले, ये देखे आएगा 3√3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 4, साथ में ये माइनस आगे, ये माइनस 3 को मल्टीप्लाई 1 से करे तो आएगा 3, 2 2 4, साथ में अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें तो इसमें जी मोड दिया गया। क्या दिया गया जी मोड। तो सबसे पहले जब भी जी मोड आए ना तो इसको लेट कर देना करना है, यहाँ पर लिखना है गिवन। हमें क्या बताया गया, ये जो दिया गया ना इसको नाम देना है आर का। जी मोड किसके इक्वल होता है, आर के इक्वल। तो ये क्या है 7 है। उसके बाद ये आर्गूमेंट, आर्गूमेंट जो होता है ना ये होता है थीटा के इक्वल। थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह ना थीटा लिखना करना है,
इसकी जगह क्या लिखना है, थीटा। उसके बाद क्या है, 23π/12। आपने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, पोलर फॉर्म जो होती है, पोलर फॉर्म ऑफ जी इज, पोलर फॉर्म क्या होती है, जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर की ये देखिए 7 है ना, तो इसकी जगह लिखेंगे 7 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये है 23π/12 प्लस अयोटा साइन थीटा की वैल्यू ये 23π/12 7 कॉस, पाई की जगह लिखे 180, 23 × 180 डिग्री ओवर 12 प्लस अयोटा साइन 23 × 180 डिग्री ओवर में 12, यहाँ पर डिग्री भी लिख ले, 7 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 345 डिग्री प्लस यह आएगा अयोटा साइन, इनको मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 345 डिग्री, यह आएगा 7। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना cos 345 डिग्री, तो इसका आंसर आएगा 0.9659। ठीक है, 0.9659। तो आपने क्या करना है, यहाँ से करना है राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका ये है, ये देखें लिखना है 0.96, ये वाला नंबर 5 या जहाँ से राउंड ऑफ करना हो ना वो 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक प्लस कर देते हैं। तो 5 है ना, ये क्या है, 5 है, एक इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 6, तो इसको रिमूव कर देंगे। तो अभी हम ना सिर्फ ये लिखेंगे, आपको राउंड ऑफ करना खुद आना चाहिए क्योंकि ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा 9-10 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.966 प्लस अयोटा साइन 345 डिग्री लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.258 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो आंसर आएगा 6.76। उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, -7 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आंसर आएगा 1.81, साथ में ये अयोटा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बात और समझ ले, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मैं राउंड ऑफ किया करूँगा, राउंड ऑफ किया करूँगा कुछ क्वेश्चन में, तो वो आपने डायरेक्ट कर लेना करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं आपको बताया करूँगा कि मैंने राउंड ऑफ किया है या नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने माइंड में रखना है 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो एक प्लस हो जाता है, लेकिन कुछ में मैं नहीं किया करूँगा, वो आप कर भी लिया करेंगे ना जो मैं नहीं राउंड ऑफ किया करूँगा। तो अगर आप कर भी ले राउंड ऑफ तो फिर भी करेक्ट होगा, लेकिन जो मैं भी करवा रहा हूँ वो भी करेक्ट होगा। इसकी रीज़न क्या है, मैं हमेशा बुक के पीछे जो आंसर होता है ना वो लाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो बुक के पीछे आंसर होता है वो लाता हूँ, इसलिए जहाँ पर राउंड ऑफ करना होता है मैं कर देता हूँ, जहाँ पर नहीं करना होता मैं नहीं करता, क्योंकि मैं बुक के पीछे वाला आंसर लाता हूँ। अभी करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर जी मोड की वैल्यू दी गई है, उसके बाद आर्गूमेंट जी की वैल्यू दी गई है। तो जी मोड को लिखते हैं आर के साथ, तो आर की वैल्यू कितनी है 11, मैंने क्या लिखा है आर इज इक्वल टू जी मोड इज इक्वल टू 11। ठीक है, उसके बाद ये आर्गूमेंट जो होता है ना वो होता है थीटा के इक्वल, तो इसकी वैल्यू कितनी है ये वाली -11/12 पाई। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पोलर फॉर्म ऑफ जी इज दिस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद करना है। आर की वैल्यू कितनी है ये देखिए 11 है, उसके बाद कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये है -11/12, साथ में पाई प्लस अयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये है -11/12, साथ में पाई आएगा। ये भी बात याद रखनी है, अगर कॉस हो ना, कॉस क्या हो, कॉस,
साथ में माइनस थीटा लिखा हो, माइनस थीटा मतलब क्या है, कोस के साथ जो एंगल होता है ना उसके साथ अगर माइनस हो ना तो वो माइनस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो माइनस को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर साइन हो, साइन और एंगल के साथ माइनस थीटा लिखा हो तो ये जो माइनस होता है ये पहले आ जाता है, बाद में फिर लिखा जाता है साइन थीटा। बाद में क्या लिखा जाता है, साइन थीटा। जब कोस होता है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ये माइनस ख़त्म हो जाता है। जब साइन लिखा हो फिर ये माइनस पहले आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही करना है। 11 यहाँ पर कोस लिखा है ना तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, आएगा कोस 11/12। और ये पाई की जगह ना 180 लिख लेते हैं, 180 डिग्री प्लस अयोटा साइन, ये साइन पहले आ जाएगा तो ये पहले आएगा तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस अयोटा साइन 11, ये पाई, पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में आएगा 12, 11 कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 165 डिग्री माइनस अयोटा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 165 डिग्री। कोस 165 डिग्री इसका आंसर आएगा -0.966। तो ये राउंड ऑफ हो भी सकता है या नहीं भी, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस अयोटा साइन 165 डिग्री लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2588। ठीक हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, 11 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आंसर आएगा -10.62। फिर ये माइनस 11 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आंसर आएगा 2.85, साथ में ये अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 5 देखें तो सबसे पहले मैंने गिवन लिखा, इसको मैंने आर का नाम दे दिया, आर इज इक्वल टू मोड जी इज इक्वल टू 10/3। ये होता है थीटा, इसकी जगह मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू -17/12 पाई, मतलब ये वाला मैंने लिख लिया। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पोलर फॉर्म ऑफ जी इज दिस, ये फॉर्मूला है। आर की वैल्यू कितनी है, ये आर है ना, आर की वैल्यू ये है 10/3 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू ये है -17/12 पाई प्लस अयोटा साइन, थीटा की वैल्यू ये -17/12 साथ में पाई इज इक्वल टू 10/3 कॉस। आपको पता है कोस हो तो यहाँ पर माइनस हो ब्रैकेट में तो ये ख़त्म हो जाता है, मैंने ये पिछले क्वेश्चन में बताया। कॉस हो ब्रैकेट में माइनस थीटा लिखा हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। अगर साइन लिखा हो तो अगर माइनस लिखा हो तो ये माइनस बाहर आ जाता है इसके साइन के, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा तो आएगा 17, पाई की जगह लिख लेते हैं 180 डिग्री, ओवर में आएगा 12 प्लस, या प्लस माइनस माइनस हो गया, अयोटा साइन 17 पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में आएगा 12 10/3 कॉस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 255 डिग्री माइनस अयोटा साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 255 डिग्री 10/3। 10/3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा 10/3, इसकी जगह ना, इसकी जगह मैं वैल्यू लिख लेता हूँ कोस 255 डिग्री, कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा -0.258। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 10/3 लिखा, इसकी जगह ना मैंने वैल्यू लिख ली ये वाली, कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो क्या आएगा 10/3, इसको भी ना कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -0.9659,
साथ में ये वाला अयोटा लास्ट पे लिख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा माइनस, ये वाला माइनस 0.86। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.21, साथ में ये अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 6 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले लिखा लेट z इज इक्वल टू दिस, इसको नाम देना है z का, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, 2 कोस, कोस लिखा। आपको पता है ना ब्रैकेट में माइनस अगर हो तो यहाँ पर कोस लिखा हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस को खत्म कर दे। आगे लिखा हुआ है साइन, तो साइन अगर हो तो ब्रैकेट में माइनस लिखा हो तो माइनस पहले आ जाता है, तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अयोटा 2 साइन 33 डिग्री। उसके बाद 2 cos 33 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 0.84 माइनस अयोटा 2 साइन 33 डिग्री कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.545। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.68 माइनस 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आएगा 1.09, साथ में ये अयोटा, अयोटा लास्ट पे लिख ले तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ z1 की वैल्यू दी गई है एंड z2 इज इक्वल टू z2 की भी वैल्यू दी गई है, देन फाइंड, आपने ये फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट भी दिया गया, ऐसे 4 पार्ट दिए गए। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट है, तो ये दिया गया ना, तो आपने ये लिख लेना है इज इक्वल टू z1 की जगह उसकी वैल्यू, ये वैल्यू है, लिख लेते हैं 9। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली है, ये देखिए z1 है ना, तो z1 की जगह उसकी वैल्यू, आगे प्लस है तो ये प्लस मैंने लिखा, फिर z2 है तो z2 की जगह ये वाली वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 9 cos 5, पाई आ गया ना, तो पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में 4 प्लस अयोटा साइन 5, पाई आ गया तो पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में आएगा 4 प्लस 5 कॉस, पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में 3 प्लस अयोटा साइन, पाई की जगह 180 डिग्री ओवर में क्या 3 है तो 3 लिख ले इज इक्वल टू 9 कॉस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास आएगा 225 डिग्री प्लस अयोटा साइन। इनको भी मल्टीप्लाई करें, 4 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 225 डिग्री प्लस 5 कॉस। इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन। इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 60 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, 9 को मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो लिखेंगे 9 कॉस 225 डिग्री प्लस अयोटा, या अयोटा को बाद में लिख लेते हैं, 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 9 साइन 225 डिग्री, अयोटा को लास्ट पे ले जाते हैं, ये देखिए ऐसे लिख ले, प्लस 5 को मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो आएगा 5 कॉस 60 डिग्री प्लस अयोटा को लास्ट पे ले जाते हैं, 5 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 साइन 60 डिग्री और लास्ट पे अयोटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने डायरेक्ट ये लिखना है 9 cos 225 डिग्री, उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आपके पास आएगा -6.36 प्लस, इसको भी आपने कैलकुलेटर पे लिखना है तो इसका आंसर आएगा -6.36 अयोटा प्लस, इसको भी कैलकुलेटर पे लिखे तो इसका भी आंसर आएगा 2.5 प्लस, इसको भी कैलकुलेटर पे लिखे तो आंसर आएगा 4.33, साथ में अयोटा लिख ले। इसके साथ और इसके साथ अयोटा नहीं है तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या करना है, क्लोज कर देते हैं, प्लस इसके साथ अयोटा है और इसके साथ भी अयोटा है तो इनको भी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, लिखेंगे -6.36, उसके बाद ये प्लस प्लस 4.33 और अयोटा ना बाहर लिख लेंगे एक दफ़ा, अयोटा ये भी है,
अयोटा ये भी है, तो कॉमन ले लेंगे अयोटा को। इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, -6.36 प्लस 2.5, ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख ले तो इसका आंसर आएगा -3.86 प्लस, इसको कैलकुलेटर पे लिखे तो इसका आंसर आएगा -2.03 अयोटा, -3.68 प्लस माइनस क्या होगा, -2.03 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है Z1 माइनस Z2, तो मैंने ये लिख लिया। Z1 की वैल्यू ये दी गई थी क्वेश्चन में, उसके बाद माइनस माइनस लिखा। Z2 की ये वैल्यू दी गई है तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद 9 कॉस 5 पाई आ गया है तो पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में आ गया 4, ये 180 डिग्री है, -5 कॉस पाई की जगह 180 डिग्री, ओवर में 3 प्लस अयोटा साइन पाई आ गया तो इसकी जगह 180 डिग्री, ओवर में 3, तो ये आएगा 9 कॉस, इनको मल्टीप्लाई करें 4 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 225 डिग्री, प्लस अयोटा साइन, इसको मल्टीप्लाई करें 4 पे डिवाइड करें तो इसका भी आंसर आएगा 225 डिग्री, -5, इसका आंसर आएगा कॉस 60 डिग्री ये आएगा, प्लस अयोटा साइन ये भी आएगा 60 डिग्री, इक्वल टू ये आएगा 9, इसको कैलकुलेटर पे करें तो आंसर आएगा 0.7071, साथ में आएगा माइनस, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आएगा -0.7071, साथ में आएगा अयोटा, मतलब दोनों के सेम ही आंसर आ रहे हैं। -5, इसका आंसर आएगा 0.5, प्लस इसका आंसर आएगा साइन 60 लिखेंगे तो आंसर आएगा 0.866, साथ में अयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6.36, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सेम ही है तो सेम ही आंसर आएगा। उसके बाद ये -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2.5, ये प्लस माइनस होगा -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4.33 अयोटा, ये अयोटा भी साथ आना था। अभी क्या करना है, इसके साथ और इसके साथ अयोटा नहीं है तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, इसके साथ और इसके साथ क्या है, अयोटा है, तो इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे माइनस या प्लस लिख के ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको लिखना है -6.36, उसके बाद इसको लिख रहे हैं -4.33, साथ में आएगा अयोटा, अयोटा बाहर लिखेंगे क्योंकि अयोटा को कॉमन लेना है इन दोनों में से। इसको ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के ना बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा -8.86, ये आएगा प्लस, इसको भी ऐसे कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा -10.69, और ये अयोटा। नेक्स्ट स्टेप है -8.86 प्लस माइनस होगा -10.69 अयोटा, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, तो लिख लेते हैं जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर लिखा हो Z1 मल्टीप्लाई Z2 तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा, Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो आप लिखेंगे R1, यहाँ पर देखिए एक Z है ना तो एक R है, यहाँ पर कितने Z है, यहाँ पर कितने Z है, 2 Z है, एक ये एक ये, तो एक R इसका होगा एक R इसका होगा, तो लिखेंगे R1 मल्टीप्लाई एक R इसका होगा R2 कॉस एक थीटा इसका एक थीटा इसका, तो लिखेंगे θ1 प्लस θ2 प्लस अयोटा साइन, इसके साथ भी ऐसे ही θ1 प्लस θ2, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। अगर लिखा हो Z1 ओवर में Z2 तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, R1 ओवर में R2 कॉस
थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू। यहाँ पर आएगा अयोटा साइन, यहाँ पर क्या आएगा अयोटा साइन। तो ये वाले दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ पर देखें, अगर हम कंपेयर करें इसके साथ z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, तो देखना ज़रा, ये z है ना, तो ये भी z है। फ़र्क ये है कि यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा। उसके बाद ये आर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है आर है, तो ये भी तो ब्रैकेट के बाहर लिखा है ना, तो ये आर है। तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 9। यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। कोस के बाद लिखा है थीटा, यहाँ पर कोस के बाद ये वाली वैल्यू लिखी है, तो कोस के बाद वाली जो वैल्यू है ना थीटा के इक्वल है। थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस के बाद थीटा लिखा है। तो थीटा इज इक्वल टू है 5π/4। यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो यहाँ पर 1 लिख ले। अभी यहाँ पर आ जाए, इसी तरह ये भी आर की वैल्यू है, आर 2 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है। 5 है, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू। थीटा यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये π/3। तो ये आपने याद रख लेना है, ये आर की वैल्यू है, मतलब R1 की, ये थीटा 1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है, ये थीटा 2 की वैल्यू है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया एज z1.z2। तो यही फाइंड करना था ना, ये देखे z1.z2, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अभी वैल्यू पुट करेंगे, R1, ये R1 है ना, तो इसकी वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई की जगह ब्रैकेट लिख ले। R2 की वैल्यू ये 5 है, तो 5 लिख ले, ब्रैकेट कॉस थीटा 1 की वैल्यू ये है 5π/4 प्लस थीटा 2 की वैल्यू है π/3 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 की वैल्यू 5π/4 प्लस थीटा 2 की वैल्यू है π/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 45 कॉस, इनका ना एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो आएगा 15π, 4 को मल्टीप्लाई पाई के साथ करेंगे तो आएगा 4π, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख लें, उसके बाद प्लस अयोटा साइन, यहाँ पर भी 12 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 15π प्लस 4π, ठीक हो गया। 45 कॉस, इन दोनों को प्लस करें 15π प्लस 4π, तो ये आएगा 19π, ओवर में आएगा 12 प्लस अयोटा साइन, इन दोनों को प्लस करें तो आएगा 19π ओवर में 12। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, तो सबसे पहले मैंने z1 की वैल्यू लिख ली है, फिर z2 की वैल्यू लिख ली है। ये होता है r1, r1 कितना है 9, ये होता है थीटा 1 5π/4, फिर r2 की वैल्यू कितनी है 5, ये किसकी वैल्यू है थीटा 2 की, थीटा 2 इज इक्वल टू π/3। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली है, हमने ये फाइंड करना है। तो इसकी जगह ना ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, ये मैंने ऊपर बताया आपको। R1 की वैल्यू कितनी है 9 ओवर R2 की वैल्यू कितनी है 5, तो लिखेंगे 5 कॉस थीटा 1 की जगह ये वाली वैल्यू 5π/4 माइनस थीटा 2 की वैल्यू ये है π/3 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इसकी वैल्यू ये आई है ना, तो यही चीज़ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी थीटा 1 है माइनस थीटा 2 है, तो लिख लेते हैं 5π/4 माइनस π/3, 9/5 कॉस, इसका एलसीएम ले लेते हैं जैसे पिछले पार्ट में लिया था, ये आएगा 12, लिख लेते हैं 12, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो आएगा 15π माइनस
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई प्लस अयोटा साइन, ये भी सेम चीज़ है तो इसका भी आंसर आएगा ये वाला 15 पाई माइनस 4 पाई ओवर 12। नेक्स्ट स्टेप देखें 9/5 कॉस 15 पाई माइनस 4 पाई, तो ये आएगा 11 पाई ओवर 12 प्लस अयोटा साइन, इसका भी आंसर आएगा 11/12 साथ में पाई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।